आइए साथियों, आज हम पीएच के मान की जो जितने पीएच मान बोर्ड पे लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पीएच मानों को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के द्वारा समझेंगे। जब भी आप किसी एग्जाम में आएंगे तो उसे आप तुरंत ही ध्यान में आपके आ जाएगा, उसे आप तुरंत ही उसे लिख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम आपको ट्रिक के द्वारा समझाएंगे। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, लार खाना खाने से पहले उसका पीएच मान कितना होता है, लार खाना खाने के बाद पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है और अंडे का पीएच मान कितना होता है। अभी तक जिसने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए साथियों, बात करते हैं नींबू के रस का जो पीएच मान कितना होता है। अगर आप किसी दुकान पे नींबू खरीदने जाते हो तो 10 में आपको 2-5 ही नींबू दे देता है। कितने नींबू दे देता है? अगर आप किसी दुकान पे नींबू खरीदने जाते हैं तो आपको 10 रुपए में 2-5 ही नींबू दे देते हैं। तो नींबू के रस का पीएच मान आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दूध। दूध का पीएच मान कितना होता है? अगर हमसे इसकी बात करें तो साथियों, दूध जो है 7 दिनों में लगभग 7 दिन हमें पीना चाहिए। दूध को जो है हमें 7 दिन पीना चाहिए। अगर दूध हमें 7 दिन ना मिले तो कम से कम 4 दिन अवश्य ही पीना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो दूध का हमारा पीएच मान होता है वो 7.4 हो गया। दूध लगभग हमें 7 दिन पीना चाहिए। अगर 7 दिन दूध ना पिए मिले तो हमें लगभग 4 दिन ही दूध पीना चाहिए। अगले अगले बात क्वेश्चन की बात करें शुद्ध जल की। शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल की अगर हम बात करें तो हमें 7 सप्ताह के 7 दिन हमें पानी पीना चाहिए। अगर हमें सप्ताह के 7 दिन अगर पानी नहीं मिला तो हम जो है बीमार हो जाएंगे, अर्थात हमें जो शरीर में समस्या पैदा हो जाएगी। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? हमारा 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान हमारा कितना होता है? 7 होता है। आगे बात करें लार। लार खाने से पहले कितनी होती? लार जो होती है खाना खाने से पहले इसका कितना पीएच मान होता है और खाना खाने के बाद इसका कितना पीएच मान होता है? आइए ये समझते हैं साथियों। जब हम खाना खाते हैं तो कम से कम 1 मिनट तक भोजन को मुंह के अंदर चबाना चाहिए। तो 1 मिनट में चबाने के लिए लगभग 60 से ऊपर सेकंड लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा दिल है वो लगभग 72 बार धड़कता है। जो हमारा दिल है लगभग 1 मिनट में लगभग 72 बार हमारा दिल धड़कता है। तो हमारा लार खाने से पहले कितनी हो जाएगी? इसके पीएच मान 7.4 हो जाएगी। कहने का मतलब है 7.4 अर्थात 72 से 2 ही अधिक। तो इसकी ट्रिक ये हो गई। अगर बात करें लार खाना खाने के बाद कितनी हो जाती है, तो खाना खाने के बाद भी ये इतनी ही रहती है, केवल थोड़ा परिवर्तन होता है, 7.4 हो जाता है। अगर बात करें रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का जो पीएच मान होता है वो भी साथियों हमारा कितना, यहाँ पे गलत हो गया, 8 होगा। अगर हम बात करें रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 ही होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7.4। अगर बात करें अंडा की, अगर अंडा हम किसी दुकान पे खाने जाएं तो अधिक से अधिक 7-8 अंडे ही हम खा पाएंगे। कितने अंडे खा पाएंगे? अंडे लगभग हम 7-8 ही खा पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। तो हमारे अंडों का पीएच मान कितना हो गया? 7.1 हो गया। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से रोज़ आपके सामने ट्रिक की क्लास लेके आते रहेंगे, जिससे कि आप किसी भी परीक्षा में बैठिए तो उसमें ये क्वेश्चन जो है बहुत ही लाभदायक होंगे। थैंक यू। मिलेंगे कल आपसे पुनः।